बहुत पुराने समय की बात है। चंद्रपुर नामक गांव में किशन नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक मरियल, लंगड़ा घोड़ा और एक गधा था। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी रिया के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। एक दिन लकड़हारे ने अपने लंगड़े मरियल घोड़े पर लकड़ी का गट्ठर लादा और अपनी बेटी से बोला, बेटी, मैं राजगढ़ बाजार जा रहा हूं। शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं, तो तुम्हारे लिए कोई सुंदर सी वस्तु जरूर ले आऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बापू, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे मनहूस लोग होते हैं। वहाँ कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे जाते हैं। लकड़ी बेचकर जल्दी से घर लौट आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूं। लकड़हारा लंगड़े व मरियल घोड़े को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो। काफी देर के बाद एक धनी आदमी वीरेंद्र की दृष्टि उस लकड़हारे के ऊपर पड़ी। अरे वाह, इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी ये शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। ये सोचकर वह धनी आदमी लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, ए लकड़ी वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है क्या? बिल्कुल बेचनी है हुजूर। लेकिन कीमत क्या दोगे? तुम ही बताओ क्या कीमत चाहते हो। 2 चांदी के सिक्के का सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर। भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है। तब ठीक है, ये लो चांदी के 2 सिक्के और अपने मरियल घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। बहुत अच्छा हुजूर, ठीक है, चलिए। सिक्का लेने के बाद लकड़हारा किशन अपने घोड़े को लेकर धनी के पीछे चल पड़ा। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है, ये सोचते हुए धनी के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद धनी लकड़हारे को लेकर अपने घर कनकपुरी हवेली पहुंचा। लकड़ियां यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। अब जैसी हुजूर की आज्ञा, कहकर लकड़हारे ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तब वीरेंद्र बोला, लकड़हारे, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ी उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां बेची हैं। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्के के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालात में हैं उसी हालात में बेचेगा? वीरेंद्र की बात सुनकर किशन के होश उड़ गए। हुजूर, आप यह क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहां से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर। मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन धनी ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया और अब मुकर रहा है और सीनाजोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? भैया मेरी मानो तो इसे सरपंच कैलाश जी के पास ले चलो। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर धनी व्यक्ति लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो कि उस धनी का घनिष्ठ मित्र था, और उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष इसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ओह, यहां भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा किशन अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो बापू, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा लंगड़ा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। किशन ने सारी आप बीती रिया को सुनाई।
सारी बातें सुनकर रिया ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उसके बाद खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण किशन चारपाई से उठ न सका। अपने पिता की हालत देखकर रिया बोली, बापू, तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ी अच्छी कीमत पर बेच सकूं। जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा। बेटी रिया ने अपने गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर रवाना हो गई। बेटी रिया ने अपने गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर रवाना हो गई। यदि वह बेईमान धनी मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। थोड़ी देर में ही वह बाजार पहुंच जाती है। लकड़ी ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां सस्ते में ले लो। उस रोज भी वह धनी आदमी किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। उसने लकड़ियां बेच रही रिया की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल लंगड़ा घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ पूरा गधा मिल जाएगा। इतना सोचकर धनी व्यक्ति रिया के पास पहुंचा। अरे लड़की, क्या अपनी लकड़ियां बेचनी है? क्या कीमत है इनकी? चांदी के 3 सिक्के हुजूर। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर हो तो बोलिए। यह लड़की तो बहुत सियानी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। वीरेंद्र सोच ही रहा था कि रिया बोल पड़ी। क्या सोचने लगे हुजूर? जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन यह लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचनी होंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? वीरेंद्र की बात सुनकर चतुर रिया चौंक उठी। तो यह वही बेईमान धनी आदमी है। आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। रिया सोच ही रही थी कि तभी धनी बोल पड़ा। इजरेनिया, अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वह यह कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वे होंगे। रिया की बात सुनकर धनी मन ही मन चौंक उठा, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर न करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे लेकर चलो। रिया भी अपनी गधे को सेठ के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। रिया सोचते हुए धनी के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई क्या? मैं याद दिलाऊंगा अभी। गधा बांधे देती हूँ। और रिया ने चुपचाप गधे को खंभे से बांध दिया। आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे के 3 सिक्के। ठहरो हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियां जिस हालत में थीं उसी हालत में खरीदी, और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालात में देंगे जिस हालात में वे होंगे। इसलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ हैं। अतः आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए, और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। रिया की बात सुनकर धनी के होश उड़ गए। क्या बक रही है लड़की? तुम्हारी यह मजाल? मैं कहता हूं निकल जाओ मेरे घर से। बक नहीं रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। तुम्हारी यह मजाल? मैं कहता हूं निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे सुनो सुनो भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो। मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। ओह भगवान, यहां तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटी, सुनो तो मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ सेठ जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। रिया भी अपनी जिद पर अड़ी थी। नहीं सेठ जी, मुझे यह सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए। सेठ जी,
लगता है आज यह 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। रिया और धनी का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए और रिया ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोला, अब आप सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। हाँ हाँ, मिलना चाहिए। सेठ, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इस लड़की को देना होगा। बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम भी साथ चलेंगे। सरपंच जी का नाम सुनते ही वीरेंद्र का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं अपनी इच्छा से सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग रिया और वीरेंद्र के साथ उसी समय सरपंच जी के पास पहुंचे।